अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर पेयर। अब ये क्या होता है? पेयर्स ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। कोई सी भी दो नंबर का जोड़ा जिसमें जो दोनों नंबर हैं उनका जो ऑर्डर है यानी उनकी जो तरतीब है, इन्वर्टिबल मतलब कि चेंज, नॉट इन्वर्टिबल मतलब कि चेंज ना की जा सकती हो, इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इसको हम छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2 5 है। अब इसको छोटी ब्रैकेट में लिख लिया। तो अब ये जो है हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है। इसमें जो 2 होगा ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा और ये जो 5 है ये सेकंड एलिमेंट कहलाएगा। अब इस एलिमेंट को, इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे 2 की जगह 5 लिख लें, 5 की जगह 2 लिख लें, तो ये अब ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, यानी चेंज हो जाएगा। अब देखें जैसे कि एग्जांपल दी गई 2 5 जो है ये 5 2 के इक्वल नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर ही, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे इनकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन हमने जो डेफिनेशन में कहा था कि वो नॉट इन्वर्टिबल है, इस वजह से ये दोनों है तो ऑर्डर पेयर ही, लेकिन जो है ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर चेंज हो चुके हैं। अब इसी तरह से दूसरा कंसेप्ट है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। अब जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं वो कब आपस में इक्वल होंगे? टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी, ये कोई सी भी दो जनरल हमारे पास ऑर्डर पेयर है, आर इक्वल इफ दो ऑर्डर पेयर मिसाल के तौर पर ये हो रही है, आपस में कब इक्वल होंगे? अगर ए जो है वो सी के इक्वल हो जाए और बी जो है वो डी के इक्वल हो जाए। यानी कि ये और ये अगर ऐसे इक्वल लिखे हुए हों तो हम इनको कब इक्वल कहेंगे? अगर ए सी के इक्वल हो जाए और जो बी यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों तब हम कहेंगे कि आपस में इक्वल होते हैं। अब इससे जो मेन कंसेप्ट है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो मेन कंसेप्ट यही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो ऑर्डर पेयर का जिक्र हमने किया था वो मेनली इसके अंदर भी यूज़ होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर आपके पास दो सेट्स हैं जो कि खाली सेट ना हो, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऑर्डर पेयर होंगे एक्स वाई जनरल बता रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इस तरह के सेट होंगे कि जो एक्स जो होगा यानी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा होगा, उसका एलिमेंट होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा होगा। यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। अब इसको अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल से आपको ये सही समझ आएगा। अगर आपके पास एक ए सेट है, खुद सी मैंने लिया 1 2, बी एक सेट है 3 4 ले लें, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आपने पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना। अब ये यहाँ पे किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इनका? जैसे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट एलिमेंट एक्स ए का होगा, सेकंड एलिमेंट बी का होगा। अब ये 1 है, ए का फर्स्ट एलिमेंट, हम इसको तब तक बी के एलिमेंट के साथ लिखते रहेंगे तब जब तक कि बी के एलिमेंट ख़त्म ना हो। मिसाल के तौर पे 1 है तो 1 को पहले 3 के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, फिर 1 को 4 के साथ लिखेंगे। अगर आगे बी का और भी एलिमेंट होते तो फिर हम 1 को आगे कंटिन्यू करते। इसी तरह अब 1 तो ख़त्म हो गया, अब 2 आप लें, फर्स्ट एलिमेंट ए का 2, सेकेंड जो है वो बी का होगा 3, इस तरह 2 4 अगर आगे होते तो हम 2 को भी आगे कंटिन्यू करते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया है। अब या एक और बात है जो हमने यहाँ भी देखी थी कि ऑर्डर पेयर जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ से अब अगर हम देखें तो ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी एंड ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, क्योंकि अगर आप बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, 3 कंसेप्ट, इनको आपने ध्यान में रखना है। तो हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो इस पर बेस कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। तो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ अननाउन व्हेन। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी पार्ट्स हैं, इसके 6 पार्ट्स हैं, उन सब में हमने अननाउन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी अब जैसे यहाँ पे अननाउन कौन से हैं, ए और बी हैं, इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें जो भी वैल्यूज अननाउन होंगी, जो हमें पता नहीं होंगी, वो हमने फाइंड करनी होगी। तो फर्स्ट है यहाँ पे, इसको अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का देखा था, तो हम इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे एक दफ़ा कि ए और माइनस बी जो ऑर्डर पेयर है इक्वल है 7 और 1 के ऑर्डर पेयर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ए जो है वो 7 के इक्वल होगा एंड माइनस बी जो है वो 1 के इक्वल होगा। ए की वैल्यू तो यहीं से आ गई हमारे पास, लेकिन यहाँ से बी की नहीं आ रही, बी यहाँ पे माइनस हो रहा है।
अब यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या हम माइनस को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करा दे तब भी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। चाहे तो आप बी को वहाँ ले जाएं, 1 को यहाँ ले आएँ तब भी -1 हो जाएगा। माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा लें तब भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे ये बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास अब बी की वैल्यू ये आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। तो इस वजह से इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे अननाउन थे ए और बी, उन दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसी तरह पार्ट 2 है, वो भी देख लेते हैं। अब ये उसका पार्ट 2 है, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है हमने, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको एक दफ़ा फिर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, ये सेकंड एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पे भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -10 है और जो सेकंड एलिमेंट है वो -b है। तो इक्वल इक्वल है दोनों, तो डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी से हम इनको क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो 2a है फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है 2b + 3 जो है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 यहाँ पे जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो a = -10/2 आ जाएगा। तो 2 1 * 2, 2 5 * 10, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी -5। इसी तरह b को देखते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है पहले हम उनको एक साइड पे लेके आते हैं। तो ये b है, तो ये भी b वाला है, तो इसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस है, तो बड़ी साइड यही है, तो इस b को हम यहाँ ले आते हैं। 2b, ये माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस b, और ये +3 है, यहाँ आएगा तो -3 हो जाएगा। तो अब 2b + 1b 3b = -3। अब 3 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी नीचे जाकर दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो -3/3, 3 के साथ कट गया, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई है -1। a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5। तो यहाँ पे भी हमारे पास अननोन की वैल्यू आ चुकी है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अभी उसका थर्ड पार्ट है, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अननोन जो है वो a b हैं, तो वही हमने फाइंड करने हैं। तो इनको भी एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं। 2a - 4 6 इक्वल है जी 8 - b + 1 के। तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ये क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। 2a - 4 इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के इक्वल हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट के। अब यहाँ पे फर्स्ट ए को देख लेते हैं। जो मैंने कहा था जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसको एक साइड पे लेके जाते हैं, तो ये पहले ही एक साइड पे हुआ है। अब ये -4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये साइड पे आ जाएगा। 2a 8, यहाँ पे -4 है, साइड पे आएगा तो +4 हो जाएगा। 2a 8 + 4 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 12/2 अगर हम करें, 2 1 * 2, 2 6 * 12, तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 6। अब इस साइड को अगर सोल्व करें, ये -b है, अब ये साइड पे आएगा तो +b हो जाएगा, ये +1, ये +6 है, यहाँ आएगा तो -6। b = 1 - 6 जो हो गया ये -5, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे भी आसान से तरीके से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसमें बस बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन है वही हमने की है। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। अब ये जी पार्ट 4, इसमें अगर आप अननोन देखें तो हमारे पास एक अननोन x आ रहा है, दूसरा अननोन y आ रहा है। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x + 2y y - 3 = 2 5। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो बाय डेफिनेशन x + 2y है जो इक्वल हो जाएगा 2 के, एंड y - 3 जो है 5 के इक्वल है। अब ये आपने यहाँ से समझना है। अब देखिए यहाँ पे 2 अननोन है और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली एक है सिर्फ। तो यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो हम यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करके हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, y अपनी जगह पे रहेगा, -3 यहाँ आएगा तो +3, तो 5 + 3 जो है ये इक्वल हो गया 8 के। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब इस y की वैल्यू जो 8 आई है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास
एक इक्वेशन ऐसी आए जिसमें दो अननोन हो और एक इक्वेशन ऐसी आए जिसमें एक अननोन हो। तो जिसमें एक अननोन होगा पहले आपने उसको सॉल्व करना है, फिर जिसमें दो अननोन होंगे वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करके दूसरा अननोन डिफाइन कर लेना है। तो अब एक्स ऐसे ही रहेगा +2, वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया तो ये 8 आ जाएगी इधर वाई की जगह इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 8 2 ज़ार 16 इज इक्वल टू 2। 16 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 16। तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है 2 माइनस 16 माइनस 14। तो x की वैल्यू माइनस 14 आ चुकी है और y की वैल्यू 8 आ गई है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 हो गया। इसके भी दो दो पार्ट रहते हैं हमारे पास, 6 या 7 पार्ट हैं इसके, शायद 2-3 रहते हैं हमारे। देखते हैं अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है 5। अब ये नेक्स्ट पार्ट 5 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो अननोन है हमारे पास वो x और y दो हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं पहले, जो हमारा स्टेप होता है सब में वही कर लेते हैं। पहले इसको ऐसे लिखते हैं 2x माइनस 5 y माइनस 3x इक्वल है 4 एंड 2 के। तो क्योंकि ये इक्वल हैं तो बाय डेफिनेशन 2x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4 के एंड y माइनस 3x जो है इक्वल हो जाएगा 2 के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक जो इक्वेशन आ रही थी उसमें दो अननोन थे, तो यहाँ पे भी दो अननोन है। पिछले क्वेश्चन में जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसमें एक अननोन था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो अननोन आ गए। इसमें भी दो अननोन है, इसमें भी दो अननोन है। तो इसमें कैसे सोल्व करते हैं, आपने यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेनी है। y की पार्टिकल वैल्यू तो नहीं आएगी हमारे पास, लेकिन जो जनरल वैल्यू आती है वो देख लेते हैं। y की यहाँ से वैल्यू आपने निकालनी है, y यहीं पर रहेगा 2। अब यहाँ पे ये -3x हो रहा है, साइड पे आएगा तो +3x। अब ये अभी तक हमारे पास सही वैल्यू नहीं आई, लेकिन जो भी आई है इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। जो आपके पास, इसको आप ज़रा नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें। अब आप यहाँ पे लिखें पुटिंग इन 1। ये वाला काम आप पिछली उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आसान था तो ऐसे ही हमने लिख लिया पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब 1 में जब आप पुट करेंगे किस इक्वेशन को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2x, x अपनी जगह पे रहेगा, माइनस वाई की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी 2 + 3x, माइनस वाई की जगह 2 + 3x और इस साइड पे 4 ऐसे ही रहेगा। 2x ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -3x इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3x तो ये आ जाएगा -1x। ये -2 यहाँ पे माइनस है, साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 4 + 2। तो -x इज इक्वल टू 6। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -6, क्योंकि ये माइनस खत्म होगा तो इस साइड पे आ जाएगा, यानी माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा लें, या इस x को यहाँ लें या इस x को यहाँ लें तो ये -6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू अभी हमें चाहिए y की चाहिए। y की जब ये पार्टिकल वैल्यू हमारे पास नहीं आई थी, सिर्फ ये हमारे पास जनरल वैल्यू आई थी तो हमने पुट की थी। अब x की जो वैल्यू हमारे पास आई है -6, इसको हमने पुट करना है यहाँ पे इस x की जगह, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसको आपने 2 में पुट करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 2 में आप जब पुट करेंगे, ये आप काम नीचे भी कर सकते हैं, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ। अब y इज इक्वल टू 2 + 3, x जगह क्या आ जाएगा -6, तो y इज इक्वल टू 2 -6 3 ज़ार 18। तो y की जो वैल्यू आ गई हमारे पास -16। 2 - 18 होगा तो ये -16 होगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, दो ही अननोन हो, तो आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करें, और फिर दूसरी इक्वेशन से जो एक वैल्यू आएगी सिंगल, उसको वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करके उसी इक्वेशन में पुट करें जो आपने शुरू में निकाली थी, तो आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ जानी है। तो इसी तरह से पार्ट 6 और 7 भी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये पार्ट 6 है, इसमें भी अगर आप देखें तो जो हमारे पास अननोन है वो x और y ही हैं। तो इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमारा पार्ट 5 हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो सबसे पहले इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 4x + 6y, x - 12y, तो ये इक्वल रहेगा 6 - 3 के। तो
या बाय डेफिनेशन क्या हो जाना है इन्होंने, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट की इक्वल हो जाएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड की इक्वल हो जाएगा। तो वही काम जो हमने पिछली उसमें किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने एक वैल्यू निकालनी है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें और जो यहाँ से वैल्यू निकली उसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। अब यहाँ से आसानी से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम आसानी से यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने y की निकाली थी, तो आप यहाँ भी y की निकाल सकते हैं, लेकिन y की थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि 12 मल्टीप्लाई नीचे आकर वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पुट करना मुश्किल होता है। लेकिन हम यहाँ से हो जाएगा, y से भी हो जाते हैं, लेकिन हम x से करेंगे क्योंकि यहाँ पे x जो है आसानी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x अपनी जगह पे रहेगा -3, ये -12y है तो यहाँ पे आएगा तो +12y रहेगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। अब इसको आप लिखें जी पुटिंग इन 1, इस इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे जो हमारे पास ये है। 1 में क्या है 4x, x अपनी जगह पे, अब x में x जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। अब y जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, जहाँ पे 4x की ये वैल्यू आ जाएगी -3 + 12y और प्लस ये 6y जो है अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि y की वैल्यू हमने नहीं निकाली, ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करना, 4 3 = 12 -12 प्लस 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 12 4 जार वो हो जाएगा 48y प्लस 6y = 6। तो अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, -12 प्लस 48 प्लस 6 ये 54y = 6। अब y हमने देखना है तो y को अलग कर लेते हैं यहाँ से, 54y अपनी जगह पे रहेगा, तो ये 6, ये -12 यहाँ आएगा तो ये +12 हो जाएगा। तो 54y 6 + 12 18, y 54 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी 18/54। अगर हम इसकी कटिंग करें तो 18 1 जार 18 3 जार 54 होता है। इसको आप 60 टेबल से भी काट सकते हैं, तो आंसर 1/3 ही आएगा। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो आई है 1/3। अब इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन 2 में, वही पिछले वाला काम। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू आई थी तो हमने वहाँ पुट किया था। अब यहाँ पे y की आ गई है तो उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। में जब पुट करेंगे तो x अपनी जगह पे रहेगा = -3, ये +12 और y की जगह जो आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। अब ये 3 1 जार 3 3 4 जार 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस यहाँ से जो हमारे पास कटने के बाद चीज़ बची वो 4। तो अब x की जो वैल्यू आई है x = -3 + 4, तो x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास सिर्फ 1 आ गई है। तो x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 6 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया इसका पार्ट 7, उसको भी देख लेते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 7 है, तो ये बिल्कुल पार्ट 6 की चले होगा जो इसके साथ हमने भी किया था पीछे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वही बाय डेफिनेशन, यानी कि इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिखते हैं 5x + y, यहाँ पे कॉमा आएगा, -x + y इक्वल होगा 6 एंड y के। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा 5x + y 6 की इक्वल, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल, -x + y = 1। वही काम के उसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दिए और यहाँ से जो वैल्यू आप निकालेंगे उसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। तो यहाँ पे आसानी से हमारे पास दोनों वैल्यू आसानी से आ जाएंगी। तो y की निकाल लेते हैं, y अपनी जगह पे रहेगा 1, ये -x यहाँ आएगा तो +x, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया था। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे हम, यानी y जहाँ पे होगा वहाँ पे 1 + x आ जाएगा, तो 5x अपनी जगह पे रहेगा प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 1 + x, और इस साइड पे 6 चलता आ रहा है 5x। अब ये +1 प्लस 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 x = 6, 5x + 1x ये हो जाएगा 6x + 1 = 6,
तो यहाँ पे 6x, ये 1 प्लस हो रहा है, साइड पे आएगा तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 1, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, 6x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 में से 1 माइनस किया तो पीछे 5, x की वैल्यू आ गई है जी 5/6, क्योंकि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो हम लिख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे एक्स आर होगा वहाँ पे हमने 5/6 पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स जगह क्या आ जाएगा, ये भी वैल्यू जो हमने निकाली है 5/6। तो अब इस तरह की जो फ्रैक्शन में फॉर्म होती है हमारे पास, उसको हम एलसीएम के थ्रू सोल्व करते हैं। तो उसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 होगा। अगर हम एलसीएम लें 6 और 1 का, तो 6 रहेगा, 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम, 6 1 जार 6, प्लस 6 का टेबल 6 पे 6 1 टाइम, 1 5 जार 5। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। तो 6 + 5 11, 11/6 हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू 5/6 है, y की वैल्यू 11/6 है। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट 7 था वो भी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एलसीएम है, बाद बच्चों को एलसीएम 9 क्लास में भी आके नहीं आ रहा था। एलसीएम का ये तरीका होता है कि सबसे नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो तो हम एलसीएम के थ्रू ले लेते हैं, एलसीएम उसका। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो आपने देखना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका टेबल एलसीएम पे कितनी दफ़ा जा रहा है। तो 1 का टेबल अब यहाँ पे 6 पे 6 टाइम जा रहा है। उस जितने दफ़ा टेबल जा रहा होगा उस नंबर को आपने ऊपर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 6 1 जार 6 आ जाएगा। इस तरह जो सेकंड नंबर पे डिनोमिनेटर है 6, उसका टेबल भी आपने एलसीएम के ऊपर लेके जाना है। अब 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम ही जा रहा है, 6 1 जार 6 होता है। अब उस नंबर को भी आपने मल्टीप्लाई कराना है ऊपर वाले के साथ, 6 1 जार 6 यानी 1 टाइम जा रहा है, 1 5 जार 5। तो ये ऐसे एलसीएम लेते होते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं था तो आपको बता दिया। अब ये वाई का वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दो सेट्स दिए गए हैं, लेट ए इज इक्वल टू 148, बी इज इक्वल टू 10। तो हमने फाइंड करना है ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जो शुरू में बिल्कुल इस वीडियो के स्टार्ट में जो कंसेप्ट देखा था उसी तरह हमने ये फाइंड करना है। तो उसको भी सॉल्व करते हैं, आसान से हैं ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते होते हैं हम। यहाँ पे लिख लेते हैं ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो लिख लें आप 148, एंड यहाँ पे आगे जो बी की वैल्यू होगी 10। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से होगा, यानी जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। यानी 1 जो है 1 के साथ लिखेंगे, फिर इसी 1 को जो आगे एलिमेंट है उसके साथ लिखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म हो गया। अब सेकंड के 4 1 4 0, अब सेकंड भी ख़त्म हो गया। थर्ड को देखें 8 1 जो है 8 1 के साथ होगा, फिर 8 0 के साथ, एंड 8 0। तो ये जी हमारे पास इसका आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो आ गया। अच्छा, आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप पूरा देखें तो वहाँ पे वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि आप ये भी बताएं कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ तो इस क्वेश्चन में आप उसने ये भी पूछा हुआ है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स, यानी जो चीज़ें हम फाइंड करेंगे जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उनमें हमने ये भी बताना होगा कि इनके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 6 हैं। एलिमेंट्स इन ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो जो हमारे पास आ गए हैं वो है 6। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है कि आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट को देख लिया करें। यानी कि अगर आप मैं यहाँ पे देखूँ, फर्स्ट जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट 3 हैं, सेकंड जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट 2 हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, 3 2 जार 6। तो ये आसान तरीका होता है, ये लिखने के बगैर ही आप ये फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 भी इसी तरह है, उसमें सिर्फ इसका अपोजिट हो गया, बी एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमने क्या करना है, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। पहले ए एंड बी का था, तो ये भी उसी तरह सिर्फ जो सेट्स हैं वो आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पे बी की आप सेट लिखें 1 0, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए के साथ, तो यहाँ पे ए का सेट लिख दें 1 4 8, जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है।
तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा, यानी 1 1, फिर 1 4, फिर 1 8 के साथ, इसी तरह 0 1 0 4 एंड 0 8। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट 2 है वो हो गया। अब इसमें भी हमने जो चीज़ दूसरे नंबर पे बतानी है वही बतानी है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वही है, आप किसी भी तरीके से कह दें, यानी देखें अगर हम सेट के हिसाब से देखें तो इसमें 2 एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, सेकंड एलिमेंट में 3 एलिमेंट है, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स है। वो अगर नहीं करना तो यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी एंड ए वो होगा, वो भी 6 ही है। ये हमने नंबर 2 भी बताना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें भी क्या आए हुए हैं, 6 ही हैं। तो हम यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। अब थर्ड पार्ट है, वो भी आसान से ही है, वो मैं सोल्व कर लेता हूँ उसे। अब ये पार्ट 3 मैंने लिख लिया, बल्कि सोल्व भी कर लिया, आसान से ही था। देखें ए और ए का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए का इट्स सेल्फ ही अपने साथ ही जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये दोनों सेट्स जो हैं ए के ही होंगे। ये भी ए लिख लिया, यहाँ भी एक लिख लिया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो बाकी सारी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा, यानी 1 1 1 4 1 8 ये लिख दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट खत्म हो गया। अब सेकंड जो एलिमेंट है उसको आपने बाकी सारे एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे में लिखना है, यानी कि 4 1 4 4 एंड 4 8, तो वो भी लिख लिया। इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट होगा उसको भी आपने सारे सेट के साथ ऑर्डर पे में लिखना होगा। तो 8 1 8 4 8 8 वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बतानी है वो यही बतानी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर। तो जो तरीका हमने देखा था कि फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट्स देखें, सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट देखें, उनको मल्टीप्लाई करा देती है। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, 3 3 ज़ा 9, या वो तरीका या इनको गिन लें तो ये भी आपके पास 9 ही होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 9 आ गए। अब पार्ट 4 जो है उसको देखते हैं। ये पार्ट 4 मैंने लिख लिया, इसका लास्ट पार्ट है कि मैं बी के अपने साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हैं, यानी दोनों सेट्स जो होंगे वो बी के होंगे। तो ये पार्ट 4 मैंने लिख लिया यहाँ पे कि बी के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हैं। मतलब कि जो पहला सेट होगा वो भी वीक होगा, सेकंड जो सेट है वो भी वीक होगा। तो पहले जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है फर्स्ट, उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑर्डर पे में लिखना है। तो 1 को पहले इसके साथ ऑर्डर पे में लिखेंगे, 1 1 1 0, तो ये लिख लिया। फिर जो 0 होगा उसको भी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे में लिखना है। तो 0 1 0 0 वो भी मैंने लिख दिया। अब हमने जो सेकंड नंबर पर बात बतानी होती है वो ये होती है कि इस जो हमारे पास ये सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 2 ज़ा 4 कर लें या इसको गिन लें तो ये भी हमारे पास 4 ही आएगा। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो है 4। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ई इज इक्वल टू 1 3 एंड एफ इज इक्वल टू 4 6 8, देन एक्सप्रेस ई एंड एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ ई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एफ ग्राफिकली, यानी हमने इन सब को ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी, यानी इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमें चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी इनकी वैल्यूज़ चाहिए होंगी हमें पहले। तो पहले इन चारों की वैल्यूज़ देख लेते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। ई एंड एफ का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हम लिख लेते हैं पहले। ई की वैल्यू है 1 3, और इसी के साथ जो एफ की वैल्यू है वो है 4 6 8। और अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो ये क्या आ जाएगा, पहले 1 जो है इन सब के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा, फिर जो 3 है वो इन सब के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 1 4, फिर 1 6 एंड 1 8। इसी तरह से ये 3 जो होगा ये भी सबके साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा। तो यानी कि 3 4 3 6 एंड 3 8, 3 4 3 6 एंड 3 8। तो इस तरह से ये हमने फर्स्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब सेकंड जो है एफ ई भी चाहिए होगा हमें, तो वो भी देख लेते हैं। एफ ई, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहले नंबर पे एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 4 6 8, और जो साथ में सेकंड वैल्यू है वो
ई की वैल्यू है वो है 1 3। अब इनको भी हम लिख लेते हैं, यानी पहले 4 इन दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा 4 1 4 3, फिर 6 आएगा 6 1 6 3, फिर 8 आएगा 8 1 एंड 8 3। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 1 4 3 6 1 6 3, फिर 8 1 एंड 8 3। अब इसके साथ ही हमने जो थर्ड वैल्यू में चाहिए ई एंड ई की और एफ एंड एफ की वैल्यू चाहिए वो भी लिख लेते हैं। ई एंड ई, यानी ई का इट सेल्फ जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ई की वैल्यू क्या है 1 3, और इसका अपने साथ ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 3 वो हम लिख लेते हैं। यानी जो 1 है वो 1 के साथ पेयर में आएगा, फिर 3 के साथ पेयर में आएगा। इसी तरह जो 3 है वो 1 के साथ पेयर में आएगा, फिर 3 के साथ पेयर में आ जाएगा। तो 1 1, उसके बाद 1 3, 3 1 एंड 3 3। तो इसी तरह अब लास्ट रह गया एफ़ और एफ़ का हमने वैल्यू देखने के लिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो एफ़ एंड एफ़ का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें हमें 3 एलिमेंट है 4 6 8 एंड इसका सेल्फ होगा 4 6 8। तो ये 4 जो है सब के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा, फिर 6 सब के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा, फिर 8 सब के साथ ऑर्डर पे में लिखा जाएगा। यानी पहले नंबर पे 4 4 4 6 एंड 4 8 आएगा। 4 4 4 6 एंड 4 8। इसके बाद सेकंड नंबर पे 6 4 6 6 एंड 6 8। 6 4 6 6 एंड 6 8। इसी तरह से थर्ड नंबर पे 8 4 8 6 एंड 8 8 लिखा जाएगा। तो वो हम लिख लेते हैं 8 4 8 6 एंड 8 8। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इन सब के जो ऑर्डर पेयर की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं वो लिख ली हैं। अब हमने जो असल काम करना था वो ग्राफ बनाना था। अभी हमारा असल काम अभी शुरू होगा कि ग्राफ किस तरह से बनता है। तो वो ग्राफ मैं बनाता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। कार्टेशियन ग्राफ ही बनेगा इनका एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। अच्छा, इनको ग्राफिकली शो करने के लिए आपने ये एक्सिस ड्रा कर लेने हैं। एक एक्स एक्सिस ड्रा करना है, एक वाई एक्सिस ड्रा करना है। तो इनमें आपने कोई से भी नंबर लिख देना है, यानी जो हमारे पास यूज़ होने हैं। यहाँ पे देखो एक्स की जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो 8 तक जा रही है। इस तरह वाई की भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 तक जा रही है। तो आपने एक्स एक्सिस पे भी कम से कम 8 पॉइंट ड्रा कर लेने हैं इस तरह से इंटरवल, और वाई एक्सिस पे भी आपने कम से कम 8 जो इंटरवल्स हैं वो ड्रा करने, ताकि हमारे पॉइंट्स आसानी से लग सकें। तो अब अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पे जो हमारा ई एंड एफ़ है, ई और एफ़ का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि आप एक ग्राफ पे 2 सेट्स ड्रा कर सकते हैं। यानी अब अगर हमारे पास ये एक ग्राफ है तो इसके ऊपर हम ई एफ़ और एफ़ ई दोनों दो ड्रा कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा जो सेट्स हैं वो हम एक ग्राफ के ऊपर नहीं ड्रा कर सकेंगे। तो हम ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसके ऊपर ई एफ़ और एफ़ ही ड्रा करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है 1 4। जो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, एक्स एक्सिस की, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की होती है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है। फर्स्ट पेयर जो 1 4 है वो कहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 1, ये आ रही है एक्स की वैल्यू 1। तो इसको आपने ऐसे डॉट लगा के ले जाना है ऊपर की तरफ वाई की तरफ, और वाई की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा 1 एंड 4 का। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा वो 1 एंड 6 है, यानी एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी, वाई की वैल्यू जो है वो 6 है। तो एक्स की वैल्यू 1 यही जा रही है ऊपर, और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे है। यानी एक्स की वैल्यू 1 जा रही है, वाई की वैल्यू 6 आ रही है। तो ये यहाँ पे 1 6 पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 8 है। एक्स की वैल्यू 1 ही है, वाई की वैल्यू क्या होगी है 8 तक चली गई है। यानी एक्स की वैल्यू ये 1 ही रहेगी, वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो ये ऊपर चली गई है, यहाँ
8 पे आ गई है, तो 1 एंड 8। अब अगर नेक्स्ट देखें तो इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारा पॉइंट है 3 4 का, यानी x की वैल्यू 3 होगी है, y की 4 है, तो x की वैल्यू ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। तो 3 की से आपने पॉइंट लगाने हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएं y की तरफ। y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इसको आप आगे लेके आए, ये जहाँ पे ये मिल जाते हैं वहाँ पे हमारा पॉइंट है 3 एंड 4 का। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 3 एंड 6 का। x की वैल्यू 3 ही है, लेकिन y की वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो गई है 6 में, तो ये 3 ऊपर यहाँ पे ये 6 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम चल के यहाँ पे आएँ तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो है 3 6। अब उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 3 8। x की वैल्यू 3 ही है, y की वैल्यू 8 हो गई है, तो x की वैल्यू ये 3 जा रही है, और ऊपर से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 8 आ गई है, 3 एंड 8। ये तो हमारे पास एक ग्राफ आ गया ई एंड एफ का, जो भी नंबर से सारे हमने यहाँ पे ड्रा कर लिए हैं। अब दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर दूसरा सेट भी हम ड्रा करेंगे एफ एंड ई का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब सेकंड के जो हमारा ग्राफ है एफ एंड ई का, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है 4 1, यानी ये जो एक्स की वैल्यू होगी वो 4 होगी, जो वाई की वैल्यू है वो 1 रहेगी। तो एक्स की वैल्यू 4 ये यहाँ पे है, इसको ऊपर की तरफ ले जाएँ। वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे आ रही है, तो आप यहाँ से पॉइंट लगा देते हैं, जहाँ पे ये मिल जाएंगे तो वो हमारा पॉइंट होगा 4 एंड 1 का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 4 एंड 3। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू जो है वो 3 तक आ गई है। वाई यहाँ पे ये एक्स की 4 ऊपर की तरफ ले जाएं, वाई की वैल्यू 3 ये यहाँ पे आ रहे, तो यानी 4 एंड 3। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है 6 1। एक्स की वैल्यू 6 ये यहाँ पे आ रही है, और y की वैल्यू 1 ये यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा 6 1। नेक्स्ट पॉइंट है 6 एंड 3 का पॉइंट है, तो x की वैल्यू 6 यही है, y की वैल्यू जो है वो 3 तक गई हुई है, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ये वाला पॉइंट तकरीबन हमारा यहाँ पे आके 6 एंड 3 का बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 एंड 1। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1 ये आ रही है, तो इसको आगे लेके यहाँ तक ले आए 8 एंड 1। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है 8 एंड 3। एक्स की वैल्यू 8 ही रहेगी, वाई की जो वैल्यू है वो 3 तक बढ़ गई है, तो इसको आप ऐसे ले जाएं। वाई की वैल्यू को आगे अगर हम बढ़ाएं तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारा ग्राफ बनेगा 8 एंड 3। तो इसको जाएँ तो आप इसके ऊपर आप पेन भी लगा सकते हैं, तो नहीं तो पेंसिल से ही रहने दें। तो मैं इसको अब लिख लेता हूँ कि ये कौन कौन से ग्राफ बने हैं। इस साइड पर जो हमारा बना है एफ एंड ई का बना है, और ये जो ऊपर वाला ग्राफ इस साइड पर है वो ई एंड एफ का बना है। अब जो नेक्स्ट दो हमारे पास ग्राफ हैं एफ और ई, और एफ ऑफ एफ का बनेगा, ई और एफ एफ का बनेगा, वो हम यहाँ नीचे बना लेते हैं। तो उसी तरह से बनेगा, सेम वही चीज़ है। अगर हम ई और ई को देखें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो पॉइंट है 1 1 आया है, तो यानी एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, वाई की भी 1 होगी। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे, वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो ये हमारा 1 1 पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो वो 1 3 है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे, वाई की वैल्यू 3 ये, तो 1 को आप थोड़ा सा बढ़ा दें ऊपर, तो 3 की वैल्यू ये यहाँ पे आएगी, तो ये हमारे पास 1 एंड 3 वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है 3 1 का। एक्स की वैल्यू 3 पे चली गई है, वाई की वैल्यू 1 ही है। एक्स की 3, वाई की 1, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 3 एंड 1 का। उसके बाद पॉइंट है जी 3 एंड 3 का। एक्स की वैल्यू भी 3 है, वाई की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 यहाँ पे भी ये 3, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 3 एंड 3 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एफ और एफ का, क्योंकि ये वाले चारों पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए। एफ एंड एफ का है, इसके हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं, तो ये हमने सारे ड्रा करने हैं। 4 4 नंबर 1 पे 4 4। एक्स की वैल्यू भी 4 है, वाई की वैल्यू भी 4 है, तो एक्स की वैल्यू 4 यहाँ पे है, इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट्स लगाएं। वाई की वैल्यू 4 ये आ रही है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 4 का। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है 4 एंड 6 का। एक्स की वैल्यू 4 ही रहेगी, वाई की वैल्यू 6 तक आ गई है, 4 ही रहेगी, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 4
6। थर्ड पॉइंट है 4 एंड 8 का। एक्स की वैल्यू 4 ही रहेगी और वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये 4 जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ हो गया मेरे से क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, तो आप ज़रा स्केल रखें ना, सीधा बनाइएगा इसको। ये 4 है, एक्स की वैल्यू 4 ही आ रही है, ऊपर की तरफ ले जाएं इसको, और वाई की वैल्यू 8 आएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 8। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू नीचे की तरफ है, ये एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे है। तो 6 को आप थोड़ा सा बढ़ाएं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा टेढ़ हो गया। एक्स की वैल्यू 6 जो है वो ऐसे बिल्कुल सीधी, और वाई की वैल्यू ये 4 आ रही है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 6 एंड 4 का। इसी तरह नेक्स्ट है 6 एंड 6 का। एक्स की वैल्यू 6 ही रहेगी, वाई की जो वैल्यू है वो भी 6 रहेगी, वो आगे 6 पे चली गई। 6 एंड 6। इस तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 एंड 8 का, तो एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू जो है 8 पे शिफ्ट हो गई है, तो 6 एंड 8 ये वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट जो हमारी पास पॉइंट है वो है जी 8 एंड 4 का। एक्स की वैल्यू अब चेंज हो गई है, 8 पे आ गई, और वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू ये नीचे 8 है और वाई की वैल्यू जो है 4, ये 8 और ये हमारे पास 4, 8 एंड 4। सेकंड हमारे पास वैल्यू है 8 एंड 6 की, तो 8 यही रहेगा, एक्स की वैल्यू 8 ही रहेगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास 6 पे आ गई, ये 6 आ रही है वाई की वैल्यू, तो 8 एंड 6 की वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका 8 का। एक्स की वैल्यू 8 ये जा रही है, वाई की वैल्यू 8 पे आ गई है, ये एक्स की 8, ये वाई के 8, तो यहाँ पे ये मिल रहे हैं, तो 8 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ बन गए हैं। नंबर 1 पे ये हमारे पास जो ये नीचे की तरफ ग्राफ बना है, ये वाला हमारे पास बना है जी ई एंड ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये जो हमारा ग्राफ बना है ये एफ एंड एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ग्राफ। अच्छा, आप इसको आप खूबसूरत बनाने के लिए जो आपकी लाइंस हैं इनको आप रेज भी कर सकते हैं बाद में। सिर्फ पॉइंट्स को यहाँ पे छोड़ के बाकी इस लाइन को या मैंने को आपको रेज करके बताता भी हूँ। अच्छा, ये मैंने इन पॉइंट्स को वहाँ से पेंसिल से रेज करके मैंने पेन के साथ लिख लिया, और जो लाइनें भी थी मैंने उनको भी रेज कर दिया। सिर्फ पॉइंट्स छोड़े हैं मैंने यहाँ पे, और पॉइंट को पेन के साथ लिख लिया ताकि आपको सही समझ आए। जो ऊपर वाला ग्राफ है और ये जो है वो नीचे वाले दो जो ग्राफ्स बने हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एम इज इक्वल टू 02 03 04 12 13 एंड 14। अगर यानी कि हमारे पास उसने अब कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर आप अगर देखें तो हमने वहाँ पे खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था, उसने दो सेट दिए होते थे और हम ये वाला खुद फाइंड करते थे। अब उसने यहाँ पे ये वाला सेट खुद दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड सेट्स एल एम एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एल। यानी अब हमने सेट्स फाइंड करने हैं, एल और एम फाइंड करना है। यानी उस क्वेश्चन का ये रिवर्स हो गया। पहले हमें उसने अगर देखें हम पिछला क्वेश्चन, एल और एम दिया हुआ था, यानी उसने ए बी दिया हुआ था और हमें कहा था कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। अब यहाँ पे उसने एल और एम दिया हुआ है, एल और एम का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि आप वो सेट फाइंड करें एल और एम, और बाद में एम और एल का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। तो अब एल सेट यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हमें ये देखना होगा। देखिए एल सेट के अंदर जो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा बिलोंग कर होता है फर्स्ट सेट से। यानी अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 1 1 1, ये सारा बिलोंग कर रहा होगा एल से। तो एल में यही एलिमेंट होंगे, 0, यहाँ पे भी 0 है, 0 और आके 1, तो ये एल के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब जो उसके बाद सेकेंड हमारा सेट होगा एम, वो क्या होगा, वो सेकंड एलिमेंट होंगे। सेकंड एलिमेंट में क्या आ रहा है, 2 3 4 2 3 4, तो यानी कि जो चीज़ दो दफ़ा आ रही है उसे एक दफ़े लिखेंगे 2 3 4, ये हमारा जो है वो एम सेट है। तो अब उसके बाद हमने दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, वो आसान से हमने हम पहले कुछ समय में लिया हुआ है एम एंड एल का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे एम की वैल्यू लिखनी है 2 3 4, और यहाँ पे एल की वैल्यू लिखते हैं आप 0 एंड 1। तो ये वैल्यू जब लिखेंगे तो इनका प्रोडक्ट लेना है हमने, यानी पेयर की फॉर्म में लिख देना है हमने। 0 2 0, 2 सबके साथ पेयर में आएगा, 2 1, अब ये ख़त्म हो गया, अब 3 आ जाएगा, 3 0
3 1, इस तरह 4 0 एंड 4 1। तो ये इस तरह से हमारे पास एम एंड एल का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आएगा। ये बस क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही था कि हमने एल और एम के सेट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद एम एंड एल का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट ए बी सी से 3 सेट्स दिए हुए हैं और हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी और ए का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व कर लेते हैं। बी यूनियन सी, बी और सी का आपस में यूनियन, बी की वैल्यू 2 4 यूनियन, उसके बाद सी की वैल्यू 6 7। तो अब यूनियन का मुराद ये है कि आपने सारे नंबर्स लिखने होते हैं जो रिपीट हो रहे थे उसको एक दफ़ा लिखना होता है और बाकी सारी वैल्यूज़ सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको तरतीब के साथ लिखना होता है। तो यानी पहले 2 4 फिर 6 एंड 7। तो ये हमने इनका यूनियन ले लिया, बी यूनियन सी। तो अब इस सेट का हमने लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बी यूनियन सी के साथ। तो ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 3 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे बी यूनियन सी की वैल्यू ये आई है 2 4 6 एंड 7। इन दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये पेयर के फॉर्म में आ जाएंगे 1 2, साथ में 1 4 1 6 1 7। अब ये 1 ख़त्म हो गए सारे एलिमेंट, अब 3 होगा सारे एलिमेंट के साथ 3 2 3 4, उसके बाद 3 6, आगे 3 7। अभी ख़त्म हो गया। अब 5 आ गया 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7। तो ये हमने जी फाइंड कर लिया जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी, ए एंड बी यूनियन सी का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास पार्ट 1 सोल्व हो चुका है। इसमें क्या किया हमने, पहले बी यूनियन सी लिया है, फिर बी यूनियन सी के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि ए वैल्यू पहले लिखी और फिर बी यूनियन सी की जो वैल्यू हमारे पास आई थी उसको लिख के आपस में उनको पेयर की फॉर्म में लिखी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये हमारे पास पार्ट 2 है। इसमें हमने ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन लेने उसका ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो पहले हम ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें हम ए की वैल्यू अगर लिखें तो वो है 1 3 5, इसके साथ अगर बी की वैल्यू लिखें हम तो बी की वैल्यू है 2 4। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 1 2, यानी अगर हम इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखें 1 2 1 4, उसी के साथ 3 2 3 4 3 2 3 4 एंड लास्ट में अगर हम लिखें 5 2 एंड 5 4 5 2 और साथ में 5 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। दूसरे नंबर पे हमने ए और सी का भी लेना है, क्योंकि जो ब्रैकेट में चीज़ होती है पहले हमने उनको सॉल्व करना होता है। ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 3 5, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लेना है जी इसका सी के साथ। तो सी की वैल्यू है 6 7। तो अब 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 एंड 5 7, ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 6 1 7, उसके साथ 3 6 3 7 3 7 और साथ में 5 6 एंड 5 7। तो ये हमारा जो था जी, हमने ए एंड सी का यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब जो नेक्स्ट काम हमने करना है, इन दोनों का आपस में यूनियन लेना है। तो यूनियन लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि पेयर्स की फॉर्म में जो होते हैं हमारे पास वैल्यू, उनका यूनियन हम किस तरह से ले सकते हैं। तो देखते हैं ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों की वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। ए एंड बी का जो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई है 1 2, साथ में 1 4, 3 2, 3 4, 5 2 एंड 5 4। और इस सी के साथ यूनियन है जी हमारा ए एंड सी का। तो ए एंड सी की वैल्यू ये लिखी है 1 6, 1 7, नीचे है अब आगे 3 6, 3 7। ये सारी वैल्यूज़ देख के मैं लिखता हूँ 5 6, इसी के साथ 5 7। तो ये फर्स्ट सेट आ गया ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये सेकंड सेट आ गया ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हमने लेना है इन दोनों का यूनियन। तो अब यूनियन के लिए आप पहले तो हम यूनियन देखते थे कि जिसके अंदर सिर्फ सेट्स का यूनियन होता था, लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर पेयर के अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनका यूनियन हमने लेना है। तो इसमें आपने ये देखना है कि इस तरह से होगा कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सारे जो आपके पास ऑर्डर पे लिखे गए हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को आपने तरतीब के साथ लिखना है, बाकी एलिमेंट जैसे मर्जी आए। यानी आप फर्स्ट एलिमेंट में कम से कम वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, सब में 1 आ रही है, तो 1 वाली वैल्यूज़ को आपने सबसे पहले लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2, अब 1 वाली वैल्यू 1 4, उसके बाद 1 6, उसके बाद 1 7। अब 1 के बाद आप देखें तो कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये 5 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 3 वैल्यू बड़ी है। सिर्फ आपने फर्स्ट एलिमेंट को देखना है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 बड़ा आ रहा है, तो 3 वाले सारी वैल्यूज़ लिख लें, 3 2, 3 4, उसके बाद जी 3 6, 3 7। 3 के बाद अगर आप देखें तो बड़ी वैल्यू आ रही है जो फर्स्ट एलिमेंट में 5 ही है, 5 2, 5 4, आगे हम देखें तो 5 6 एंड 5 7। तो ये जो है जी हमारे पास इसका यूनियन आ गया। अब यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि यूनियन किस तरह से लेते हैं हम ऑर्डर पेयर का। आपने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स को देखना है, हर जो आपके पास ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट को तरतीब के साथ लिखना है, यानी पहले 1 है देखो, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 5, तो ये सारे तरतीब से आ गए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। दूसरे एलिमेंट जैसे लिखे हुए हैं आपने वैसे ही लिखने हैं, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको तरतीब के साथ लिखना है यूनियन के अंदर, और बाकी जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर जो होते हैं उसका यूनियन ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट हो चुके हैं। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने वेरीफाई करना है, दो साइड्स दी गई हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनको इक्वल प्रूव करना है हमने। अगर आप ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें तो ये पार्ट नंबर 1 है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो राइट हैंड साइड है ये आपका है जी पार्ट नंबर 2 जो हमने अभी भी किया है। तो बजाय ये सारा सॉल्व करने के हम अगर उसी का रेफरेंस दे दिए, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड बी यूनियन सी एंड ए का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो आप अगर ये देखें फर्स्ट पार्ट इसका बी यूनियन सी एंड ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है उसकी, और अगर आप इसी के नीचे राइट हैंड साइड देखें ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में यूनियन है, तो यहाँ पे इसकी अगर आप सेकंड पार्ट देखें ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बिल्कुल जो राइट हैंड साइड है वो पार्ट 2 है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पार्ट 1 है जी आपका। तो अब बजाय सारा सॉल्व करने के, हाँ अगर ये अकेला पार्ट आता है आपके पास पेपर में या वैसे क्वेश्चन में टेस्ट में, तो आपने इसको सारा सारा सॉल्व करना है। हाँ अगर आपके पास ये तीनों पार्ट इकट्ठे आ जाते हैं इस तरह से जैसे हमने अभी सॉल्व किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड का रेफरेंस दे के इनको शॉर्टकट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अब क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी यूनियन सी के, अब ये इक्वल होगा, यानी अगर मैं इसको रेफरेंस देता हूँ यहाँ पे ए यूनियन ए एंड बी यूनियन सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ कोई सी इक्वेशन का, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 का,
इसको इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ पे इसको शुरू में मैंने ये नाम ये नहीं लिखी थी, इसकी वैल्यू ये लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये अब दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इधर से देख के यूज़ करनी है, क्योंकि हम पहले फाइंड कर चुके हैं तो हम दोबारा नहीं करेंगे। तो अब ये लेफ़्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं वैल्यूज़ यहाँ से देख के, ये जो सारी वैल्यू ये हम लिख सकते हैं कि ये इसकी इक्वल आई हुई है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2 1 4 1 6 1 7 3 2, इसी के साथ 3 4 3 6, आगे 3 7, ये सारा मैं वहीं से देख ले रहा हूँ पार्ट 1 से। 5 2 5 4 5 6 एंड नेक्स्ट 5 7। तो ये मैंने देख लिख लिया वहाँ से कि ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको आप नाम दे दें पार्ट, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, या इक्वेशन ए बी सी जो आपको दिल कर रहे हैं। अब ये तो लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड हम देखते हैं। राइट हैंड साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल है, वो ये लिखी गई है ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका यूनियन लेंगे ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये भी हमने फाइंड किया हुआ है। जो पार्ट 2 था हमारा, इसको हम अगर यहाँ से देख के लिख लें, सारी वैल्यू ये वाली लिखी हुई है, पार्ट 2 इक्वेशन 2 से हम सारी वैल्यू लिख सकते हैं। ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमने वैल्यू जो लिखी हुई थी अभी उसको वहाँ से देख लेते हैं। 1 2 1 4, इसके बाद 1 6 1 7 3 2 3 4 3 6 3 7 5 2 5 4 5 6 एंड 5 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, या आपका जो दिल करता है आप कोई सा भी नाम दे दें। अच्छा, अब हमने यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया कि हमने ये कहाँ कहाँ से लिखी है। इसको आप कह दें कि बाई इक्वेशन 1, मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ तो आपको सही समझ आए। ये हमने जो वैल्यू लिखी है बाई इक्वेशन 1 को देखते हुए लिखी है, और ये वाली जो वैल्यू हमने लिखी है बाई इक्वेशन 2 को देखते हुए लिखी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। ये आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास तीनों पार्ट एक साथ आ जाए तो तब आपने ये रेफरेंस देना है, नहीं तो अगर ये अकेला पार्ट आ गया तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड को पूरा ऐसे सोल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक लेके, फिर राइट हैंड साइड के लिए आपने ये यहाँ से यहाँ तक लेके सोल्व करना है। तो आखिर में आपने फिर ये लिख देना है कि दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर आपके पास तीनों इकट्ठे पार्ट आएंगे तो फिर ये तरीका आप कर सकते हैं कि आप एक को 1 का नाम दे दें, एक को 2 का, तो आप वहाँ से कह सकते हैं। या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं बाय पार्ट 1 बाय पार्ट 2। तो अब हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से हमें क्या पता चल रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को सारी को देखें, इसको देखें तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जैक्टली वही वैल्यूज सारी यहाँ पे, ये देख लें आप, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे है। तो हम बाय इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास आ गया जी, ये दोनों इक्वल हैं। यही हमने प्रूव करना था। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने 1 और 2 का रेफरेंस लेके कर लिया। तो ये आसान से, अगर ना भी रेफरेंस दें तो हम शुरू से भी करें तो ये हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो एंड हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, सिर्फ यूनियन की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन आया हुआ है। बाकी देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन दैट डी एफ, इसने 3 सेट दिए हुए, ए बी सी की जगह यहाँ पे डी एफ सेट्स आ गए,
और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया। बाकी इसकी तीनों पार्ट्स वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ चुका है। तो पहले ब्रैकेटल जो चीज़ है उसको सोल्व करते हैं। इसका पार्ट वन है कि डी एंड ई इंटरसेक्शन एफ का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लेना है। तो पहले ई एंड एफ का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ई का जो सेट है ए सी वो लिखते हैं, एंड इंटरसेक्शन जो है वो एफ बी सी है वो लिख लेते हैं। अब इंटरसेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने ये देखना होता है कि दोनों सेट्स में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सी कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा जी वो सी है। अब इस इंटरसेक्शन का हमने डी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, यानी यहाँ पे पहले मैं डी का सेट लिखता हूँ ए ई आई, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने हमने ई एंड एफ का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो आया सी के इक्वल। तो अब इन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो ये सारे बारी बारी के साथ पेयर के साथ आ जाएंगे, पेयर की फॉर्म में ए सी ई सी एंड आई सी। तो ये जी हमारे पास पार्ट वन हो चुके हैं। अब पार्ट टू लिखते हैं। ये जी इसका पार्ट टू, इसमें हमने फाइंड करना है डी एंड ई के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन लेने हैं हमने डी एंड एफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको सोल्व करते हैं। डी एंड ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो डी का जो सेट है वो ए ई आई है, ए ई आई। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ई के साथ जो कि हमारे पास ए एंड सी है। तो अब इनको हम पेयर की फॉर्म में लिखेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बाकी दोनों के साथ पेयर की फॉर्म में, फिर सेकंड दोनों के साथ, फिर जो थर्ड है वो भी दोनों के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ए सी, फिर आएगा ई ए एंड ई सी, और उसके बाद आ जाएगा आई ए एंड आई सी, आई ए एंड आई सी। तो ये हमारे पास डी एंड ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब डी और एफ का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो डी की वैल्यू वही आ जाएगी, पहले ए ई आई, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे एफ़ के साथ। तो एफ़ की जो वैल्यू हमारे पास बी और सी है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे पेयर की फॉर्म में, ए बी एंड ए सी आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे ई बी और ई सी आ जाएगा, ई बी एंड ई सी। थर्ड नंबर पे आई बी एंड आई सी। तो ये अब हमारे पास ये दोनों सेट्स आ गए हैं। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले नंबर पे ये सेट आएगा ये वाला, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे, और इन दोनों में जो कॉमन चीज़ होगी वो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये दोनों सेट्स मैं लिख लेता हूँ। डी एंड ई का जो हमारे पास वैल्यू है ये पहले ये ए सी ई ए सी आई ए एंड आई सी। इसका हमने लेना है जी इंटरसेक्शन डी एंड एफ के साथ। और डी एफ की ये वैल्यू सारी लिखी हुई है, ए बी ए सी। अब लिखेंगे यहाँ पे ई बी ई सी आई बी, साथ में आई सी। तो ये अब हमारे पास सिर्फ इसके हमने सेट्स लिख लिए हैं। नंबर वन पे ये डी एंड ई लिखा है, नंबर टू पे डी एंड एफ लिखा है। अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन के इन दोनों में जो भी इन सेट्स में जो कॉमन चीज़ होगी वो हमने लिखनी है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, ए सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो नंबर वन पे जो कॉमन चीज़ आ रही है वो आ रही है ए सी। उसके बाद अगर हम ई ए देखें, ई ए यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ई सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी है, तो दोनों जगह पे ई सी भी कॉमन आ रहा है। और उसी के साथ अगर हम देखें तो आई ए, तो आई ए यहाँ पे नहीं है, आई सी
आई सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, तो ये हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया जो दोनों में कॉमन चीज़ थी। तो इस तरह से ये हमारा जो उसका पार्ट 2 था ये सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट 3 पे चलते हैं। ये जी इसका पार्ट 3 है। वेरीफाई, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने वेरीफाई करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड को आपस में इक्वल लेके आना है। अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इसका पार्ट 1 का है, पार्ट 1 है, और जिसकी राइट हैंड साइड है वो पार्ट 2 है। तो अब यहाँ पे भी हम इसको उसी तरह सोल्व करेंगे, बल्कि इसको एक और तरीके से करते देखें। ये पार्ट 1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है, पार्ट 2 है इसकी वैल्यू भी आई हुई है। बजाय कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सारा सोल्व करें, राइट हैंड साइड को सारा सोल्व करें, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का रेफरेंस दे देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 1 और 2 का रेफरेंस दिया था। अब हम यहाँ पे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये उस केस में है जब आपके पास ये तीनों पार्ट्स इकट्ठे आ जाएँ। अगर आपके पास ये वाला पार्ट अलग आ रहा है, यानी सिर्फ कोई टेस्ट हो रहा है, कोई पेपर में अलग पार्ट आएगा ये वाला, तो आपने वहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करना है सारा, जैसे हमने पार्ट 1 किया है, और इसको अलग से सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को जैसे पार्ट 2 किया है। तो फिर हमने आप आखिर में आपने कहना है कि दोनों साइड्स इक्वल है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तीनों जो पार्ट्स हैं वो एक जगह ही आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे पार्ट 1 का रेफरेंस देते हुए इसकी वैल्यू यहाँ से देख के लिख लेंगे। हमारे पास ये क्या आया था, किसके इक्वल आया था, इसकी इक्वल ए सी, ए सी के बाद ई सी, और साथ में आई सी। ये आप यहाँ पे कह सकते हैं बाय पार्ट 1। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन का नाम दे के किया था, तो आप उस तरह भी कह सकते हैं। तो ये बेहतर है कि आप इस तरह करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 का रेफरेंस दे दें, दोनों तरीके ठीक है। और राइट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पे वही दूसरे जो पार्ट 2 है उसका रेफरेंस दे देंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास डी एंड ई के कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन है डी एंड एफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो ये भी हमने प्रूफ किया है पार्ट 2 में, हमने इसकी वैल्यू लेके आए हैं, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई भी। तो ये भी हम यहाँ से देख लिख लेते हैं, डी एंड ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन डी एंड एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास आया हुआ है जी ए सी ई सी आई सी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे रेफरेंस क्या देना है कि हमने कहाँ से दे के लिखा है, बाय पार्ट 2 हमने पहले सॉल्व किया है। अगर पार्ट्स ना होते यहाँ पे तो हम इसको अलग से सॉल्व करते। अच्छा, अब इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे लिखना है बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, अगर आप 1 और 2 को देखें तो दोनों एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं, दोनों के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों इक्वल हैं। इसका फर्स्ट ये, इसका भी फर्स्ट है, सेकंड ये सेम है, थर्ड भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो डी ई इंटरसेक्शन एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आखी है राइट हैंड साइड के, जो कि डी एंड ई का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन है डी एंड एफ के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो वेरिफिकेशन हमने करनी थी वो प्रूव्ड हो चुके हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पे एंड हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, उस पर चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारा, गिवन दैट ए आपको सेट दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू एन सच दैट एक्स जो है वो लेस देन 3 है, एंड बी का सेट उसने दिया हुआ है वाई बिलोंग टू डब्ल्यू साई दैट वाई लेस दैन 2, एंड सी का सेट उसने पार्टिकल फॉर्म में दिया है। अब ये जो दो सेट्स हैं हमारे पास इस तरह की फॉर्म में नहीं है, तो हमने लेके आने हैं। अब इसका मतलब क्या है, नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहा है ये वाला सेट, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नेचुरल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो वाले एलिमेंट जो कि 3 से कम है। अब आपको पता है कि नेचुरल सेट जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से ही आगे 100 चलता रहता है। तो 1 से ले के 3 से कम मतलब कि इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए का सेट जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, सिर्फ 1 एंड 2 बनेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल सेट 1 से स्टार्ट होते हैं, और ये आगे से इसने कंडीशन भी दी हुई है कि 3 से कम होने चाहिए आपके जो सेट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, तो 3 से कम फिर 2 ही होगा। इसी तरह से अगर हम बी का सेट जो लिखें तो वो देखें बिलोंग टू होल नंबर है, लेकिन ये 2 से कम है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और यहाँ से 2 से कम है, तो मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही आएंगे, 0 एंड 1।
तो वो भी मैंने लिख दिए। अब ए एंड बी ये सेट होंगे। अब हमने इसको ये जो पार्ट 1 है इसमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया है और राइट हैंड साइड भी हमने प्रूफ करनी है, दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है पहले उसको सॉल्व करेंगे। बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी मतलब कि बी की वैल्यू पहले आएगी, बी की वैल्यू 0 1 माइनस सी की वैल्यू जो है 0 2 4। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस आ गए। ये कंसेप्ट आप लोगों ने 7 8 में पढ़ा होगा कि जब भी हम सेट्स को माइनस करते हैं तो माइनस करने का तरीका ही होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ क्या आ रही है। जो कॉमन चीज़ आ रही होती है आपने उसको छोड़ के बाकी जो फर्स्ट सेट में बच जाती है चीज़ वो लिखनी होती है। रिपीट कर रहा हूँ, माइनस के अंदर आपने दोनों सेट्स में सबसे पहले देखना है कि कॉमन चीज़ क्या आ रही है। कॉमन चीज़ को छोड़ के फिर जो बाकी सेट बच रहे होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे होते हैं वो आपने फर्स्ट सेट में से लिख रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है 0, तो 0 को छोड़ के बाकी इस सेट में क्या बच रहा है 1। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा बी माइनस सी का वो 1 होगा। अब इस ब्रैकेट को अच्छा आप छोड़ दिए, ब्रैकेट ना लिखें आप, यहाँ पे 1 आ गया। अब हमने ये लिखना है इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लेने हैं। ए एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इसका बी माइनस सी के साथ। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, ए का जो सेट है वो हमारे पास 1 2 है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने जी बी माइनस सी के साथ, जो कि हमारे पास सिर्फ 1 आया हुआ है अभी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लें जी, इनको पेयर की फॉर्म में लिख लें 1 1 एंड 2 1। ये हमने इसको पेयर में लिखा, तो ये हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ गई है बी माइनस सी। अब राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल आनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी देखते हैं हम। राइट हैंड साइड में 2 है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, साथ में माइनस करना है ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसको माइनस करना है। ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो पहले हम ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ए की जो वैल्यू हमारे पास वो है 1 2, और साथ में जो बी की वैल्यू है वो है हमारे पास 0 1। तो इन दोनों का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 एंड 2 0 2 1। तो ये हमारा ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पे लेना है ए एंड सी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए की वैल्यू 1 2, साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट है सी के साथ। सी की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4, तो वो हम यहीं पे ले लेते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी 1 को पहले पेयर की फॉर्म में लिखेंगे साथ, फिर 2 को पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। ये जी हमारा ए एंड बी और ए एंड सी आ गए। अब इन दोनों को हमने यानी माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। देखते हैं किस तरह से। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में से माइनस करना है ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ये वाली चीज़ हमने करनी है। तो पहले ए एंड बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हमारे पास उसकी वैल्यू ये है 1 0 1 1 2 0 2 1। अब माइनस करना है ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को, तो ये हमारे पास आया हुआ 1 0 1 2 1 4, उसके बाद 2 0, यहीं पे लिख लेता हूँ 2 2 एंड 2 4। इन दोनों को माइनस करेंगे। फिर माइनस का तरीका वही है कि आपने देखना है कि कौन सी चीज़ सेम आ रही है, जो चीज़ कॉमन आ रही होगी उसको छोड़ के बाकी जो भी फर्स्ट सेट में चीज़ बच रही होगी वो आपने लिख लेनी है। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन यहाँ पे 1 0 1 0, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। 1 1 1 1 नहीं आ रहा। 2 0, तो 2 0 यहाँ पे भी कॉमन आ रही है। 2 1
2 1 कॉमन नहीं आ रही, यानी 10 और 20 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को हम छोड़ के बाकी जो बच जाएगा वो लिखेंगे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी क्या बच रहा है, 1 1 एंड 2 1 ही बचा है हमारे पास। एक 1 1 बच गया, एक 2 1 बच रहा है, क्योंकि ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है, दोनों कॉमन आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी राइट हैंड साइड। तो अब हमने देखना है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमारे पास आई है वो इक्वल आई है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसको अच्छा नाम दे देते हैं 1 का, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें तो ये इक्वल आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ए बी माइनस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है इक्वल आ गया ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस करेंगे ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो हमने इसी चीज़ को प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो ये इधर प्रूव्ड हो चुका है हमारा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह सोल्व करता हूँ उसी भी मैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट 7 का भी पार्ट है, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो ये बिल्कुल इसके फर्स्ट पार्ट की तरह लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली है, इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सोल्व करेंगे ए माइनस बी, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, बी की यहाँ पे लिख ली है। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ थी उसको छोड़ के बाकी हमने जो फर्स्ट सेट में चीज़ बच की है वो लिख लिया। अब कॉमन क्या था यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे 1 था, तो ये 1 के साथ खत्म हो गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो हमने वो यहाँ पे फर्स्ट सेट का लिख लिया। अब ये जो पूरी चीज़ है लेफ्ट हैंड साइड की वो हमने लिखनी है, क्योंकि ब्रैकेट वाला तो फाइंड हो गया। अब इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। ए माइनस बी का आंसर हमारे पास 2 आया हुआ था, तो पहले वो लिख लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट साथ में सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 to 4, तो वो लिख ली है। अब इन दोनों का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, तो वो ये आ गया। अब ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड में हमने ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से माइनस करना है बी एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट में चीज़ थी पहले उनको सॉल्व करने के लिए ये लिखा, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो इन दोनों का हमने आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ये आ गया। अब बी एंड सी दूसरी ब्रैकेट वाली जो चीज़ है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, ये बी की वैल्यू ये सी की वैल्यू, तो ये आ गया। अब इन दोनों को माइनस करना है, यानी ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से माइनस करना है बी एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो ए एंड सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लिख लिया, माइनस बी एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये लिख लिया। यहाँ से देख के दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। अब माइनस का मतलब है कि दोनों में आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन चीज़ क्या आ रही है। कॉमन चीज़ को आप छोड़ के बाकी जो भी फर्स्ट सेट में चीज़ बच रही है वो आपने लिखनी है। तो अब यहाँ पे देखें तो कॉमन हमारे पास 1 0 1 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 2 1 2 कॉमन आ रहा है, इसको भी छोड़ दें, 1 4 1 4 ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी छोड़ दें, यानी ये तीनों कॉमन आ रहे हैं। तो फर्स्ट सेट में इसके अलावा क्या बचा है, 2 0 2 2 2 4, ये किसी के साथ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है तो आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ आ रही है। 1 और 2 को देखते हुए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वो प्रूफ हो चुकी है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर भी इसने एक्स और वाई सेट दिए हुए हैं, और अब करना है क्या है, हमने यहाँ पे एक नई चीज़ आई हुई है, एक्स एंड वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट और वाई एंड एक्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे हमने एरो डायग्राम्स के साथ शो करना है। अब एरो डायग्राम्स क्या होती हैं, वो नई चीज़ है यहाँ पे, उसको देखते हैं हमने। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये एक्स का जो सेट है इसको देख लेते हैं कि ये सेट क्या है। इसमें जो एक्स है बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू से, और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी डब्ल्यू जो है यहाँ पे होल सेट है, होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं 0 से, इसमें 1 भी आ जाएगा, और 2 के साथ ये इक्वल भी आ रहा है, तो मतलब इसमें 2 भी इंक्लूड होगा। तो एक्स वाले ये सेट आ जाएंगे 0 1 2, और वाई का सेट ये दिया गया है -1 -2 -3। तो अब हमने पहले इनको डायग्राम के थ्रू शो करने से पहले हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। एक्स एंड वाई का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है 0 1 2 -1 -2 -3, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख ली हमने यहाँ पे।
अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 0 पहले 1 के साथ, -1 -2 -3 इन तीनों के साथ पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर 1 जो होगा वो इन तीनों के साथ पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा। फिर 2 जो होगा वो इन तीनों के साथ पेयर की फॉर्म में, यानी 2 -1 2 -2 2 -3। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो अभी आपको ये आसानी से समझ आ जाने चाहिए। इस तरह वाई एंड एक्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, वाई की वैल्यू पहले आ गई, एक्स की बाद में आ गई, तो इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, इस वजह से मैंने पहले ही लिख लिया है। अभी हमने 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको जल्दी से आ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये एक्स एंड वाई और ये वाई एंड एक्स लिख लिया हमने, ये एक्स एंड वाई की वैल्यू है। अच्छा, अब इन दोनों को हमने शो करना है वाई एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम कुछ इस तरह की होती है, आप इस तरह के एक सेट बना लें एक्स का, इस तरह से दूसरा सेट बना लें वाई का। तो इसमें हम सबसे पहले शो करेंगे एक्स एंड वाई को। तो नंबर 1 पे एक्स एंड वाई का क्या आ रहा है, 0 जो है -1 से भी मैप हो रहा है, 0 -2 से भी मैप हो रहा है, और 0 -3 से भी मैप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 0 को आप -1 के साथ भी मैप करें, 0 को -2 के साथ भी मैप करें, और 0 को आप -3 के साथ भी मैप करें। अब इसी के साथ अगर आप 1 को देखें, तो 1 वाली जो वैल्यू है, 1 -1 के साथ भी मैप हो रहा है, -2 के साथ भी मैप हो रहा है, -3 के साथ भी मैप हो रहा है। तो आप 1 को भी क्या कर लें, तीनों के साथ मैप कर दें। ये आसान है, जो आपकी ये जो एरो डायग्राम्स ड्रा करनी होती हैं, ये आसान है, क्योंकि आप एक सेट में एक सेट की वैल्यू लिखते हैं, दूसरे उस पर आप दूसरे सेट की वैल्यू लिखते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया होता है, आप उन्हीं को देख के मैप कर देते हैं। अच्छा, आप थर्ड देखते हैं कि 2 किस किस के साथ मैप हो रहा है, 2 भी -1 के साथ हो रहा है, -2 के साथ हो रहा है, -3 के साथ, तो इसको भी हम तीनों के साथ मैप करते हैं। आपके पास अगर कोई तीसरा कलर है तो आप वो यूज़ कर लें, तो मेरे पास ये 2 ही हैं, तो मैं ये 2 यूज़ करता हूँ, आप 2 भी कर ले तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे इनकी एक ही डायग्राम है, एरो डायग्राम एक्स एंड वाई के कार्टेशियन प्रोडक्ट की हमारे पास एरो डायग्राम आ चुकी है। अब इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरीके से हमने वाई एंड एक्स की एरो डायग्राम फाइंड करनी है। देखिए, वाई एंड एक्स का हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हुआ है, तो वाई के अंदर पहले आपने वाई वाला सेट लिख लेना है, एक्स के अंदर आपने पहले एक्स वाला सेट लिखना है, फिर एक्स और वाई या वाई और एक्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैप करना है। अब देखें, -1 फर्स्ट एलिमेंट -1 है, यहाँ पे भी -1 देखें, 0 के साथ भी मैप हो रहा है, 1 के साथ भी मैप हो रहा है, 2 के साथ भी मैप हो रहा है। तो इन को तीनों के साथ मैप करें, 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ। उसके बाद देखें तो -2 आ रहा है यहाँ पे एलिमेंट, तो -2 0 के साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ मैप हो रहा है, और साथ में 2 के साथ मैप हो रहा है। तो इसको भी आप तीनों के साथ मैप कर दें। यहाँ पे देखें तो 0 के साथ भी मैप हो रहा है, 1 के साथ भी मैप हो रहा है, और 2 के साथ भी मैप हो रहा है। इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है -3, उसको भी आप देखेंगे तो वो 0 के साथ मैप हो रहा है, 1 के साथ माइनस हो रहा है मैप हो रहा है, और 2 के साथ मैप हो रहा है, यानी मिल रहा है। तो इसको भी आप तीनों के साथ मिला दें, इस तरह से एरो सा बना दें, तो इसी वजह से इसको एरो डायग्राम कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारी जो मेन क्वेश्चन है, वो आंसर हमारा यहाँ से यही है, यही वाला है, लेकिन इसको करने के लिए हमें पहले ये चीज़ें चाहिए थी, ये होंगी तो आप तभी आपके पास ये एरो डायग्राम ड्रा होगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर एंड जो है वो एंड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हमने एक्सरसाइज पूरी यहाँ पे डिस्कस की है, आपको समझ आ गई होगी।